पेट भर दे देगा ना, भर देगा, उसको आधा राज्य दे देंगे। इतनी छोटी बात। बगल से लोग दौड़ के चले आए कि राजा मैं ले जाता हूं बकरी को और खिला के लाऊंगा, भर पेट खिला के। बकरी को ले गए, खूब खिलाया दिन भर। शाम में जब लेके आए तो राजा से कहा कि राजा हमने इसको खूब खिलाया है, पेट भर गया। तो राजा ने कहा लाओ घास भाई। थोड़ा सा घास लाया, बकरी के सामने जैसे रखा, खाने लग गई बकरी। का पेट भर गया तो खा क्यों रही है? वो चला गया। इस तरह बहुत सारे लोग आए और बकरी के पेट को भरने का प्रयास किया, लेकिन बकरी का पेट नहीं भरा। एक महात्मा जा रहे थे उस गांव से। महात्मा ने सुना कि राजा ने घोषणा की है, तो महात्मा समझ गए राजा की बात को, पहुंच गए राजा के यहाँ। राजा से कहा कि हे राजा, मैं इस बकरी का पेट भर दूंगा, मुझे दे दीजिए बकरी, शाम को मैं ले आता हूं, पेट भरा हुआ रहेगा। अब वो साधु महात्मा बकरी का रस्सी पकड़ के ले गए जंगल, बढ़िया जगह घास में, खूब बढ़िया घास है, दूब है जो बकरी को पसंद है। उसमें रस्सी पकड़े हुए हैं और एक इतना बड़ा डंडा ले लिया हाथ में। बकरी जैसे ही खाने के लिए मुंह नीचे की तो तुरंत एक डंडा मुंह में लगाया। अब चोट लगा, बकरी ने खाना बंद कर दिया। कुछ देर बीत गया, कुछ देर के बाद बकरी ने फिर खाना शुरू कर दिया। महात्मा ने फिर एक डंडा तुरंत लगा दिया। अब बकरी को डर लगने लगा कि अगर खाएंगे तो मार लगेगी। 1-2 घंटा 3 घंटा बीत गया ना, बकरी के मन में हुआ कि अच्छा हो सकता भुला गया हो, इतना बढ़िया घास है खा लें। फिर खाना शुरू कर दिया। जैसे ही शुरू किया फिर एक डंडा लग गया, मुंह में ही लगा। अब बकरी के समझ में आ गया कि मैं अगर खाती हूं तो मुझे मार लगेगा ही लगेगा। अब तो कितना भी कोशिश किया, अंत में शाम हो रहा था, जाने का समय हो रहा था। बकरी तो भूख के मारे तड़प रही थी, पेट एकदम खाली था, खाया नहीं था कुछ। सोचा कि हो सकता है कि अब भुला गया हो ये, अब खा लेते हैं। चलने के समय जैसे ही सिर नीचे किया खाने के लिए, फिर महात्मा ने डंडा लगाया मुंह में। अब बकरी पूरी तरह समझ गई कि नहीं नहीं, अगर खाएंगे तो मार लगेगी। बकरी को लेके महात्मा पहुंचे राजा के दरबार में। राजा से कहा कि हे राजा देखिए इस बकरी का पेट भर गया। राजा ने कहा कि घास लाओ भाई। बढ़िया घास लाया गया, बकरी के सामने रखा गया। अब बकरी एक बार घास को देखे, एक बार महात्मा को देखे। इतना डर लग रहा था, कितना भी कोशिश किया गया, उसके मुंह के नजदीक घास देने का भी कोशिश किया गया। बकरी को लग रहा था कि जैसे ही खाएंगे तो फिर डंडा लग जाएगा। बकरी ने कितना भी कोशिश करने पे घास नहीं खाया। बकरी कौन है? हमारा मन ही है। इसको रोज नया नया चाहिए, रोज ये दौड़ेगा, क्या करेगा, कहां ले जाएगा, क्या खाएगा, किस ओर ले जाएगा, इसका कहना मुश्किल है। इसलिए इस बकरी को डंडा लगाना पड़ेगा। कौन सा डंडा? भगवान नाम का डंडा, प्रभु के नाम का डंडा। अगर रोज लगाते हैं इसको, मन को, तो मन उस डंडे से डरने लगेगा और तब भागने का प्रयास इसका बंद हो जाएगा। ये मन ही हमारा है। कहा हे राजा, इस मन को एकाग्र करो। तो मन को एकाग्र करने के लिए पहले एक चीज और करना पड़ेगा। जैसे बैठने के लिए सोचना पड़ेगा कि बढ़िया से बैठे कुछ देर तक। अगर 3 घंटे 4 घंटे बैठना हो तो आसन नहीं बदलना पड़े। नहीं था अगर ध्यान है, पांव में दर्द हो रहा है, पांव फैलाएं, कैसे रहें। मन में ये भी होने लगेगा कि कुछ देर भगवान का नाम जप रहे हैं, छोड़ो ना, कुछ देर टहल लेते हैं, पांव का दर्द ठीक हो जाएगा तब बैठेंगे। या भगवान का कथा में भी बैठे हैं तो भी मुश्किल पड़ रहा हो, कहा कि रोज धीरे धीरे बैठने का प्रयास करो। भगवान के निकट जाने का प्रयास करो।
अब ये मंदिर में नहीं, कोई जरूरी नहीं है मंदिर में अगर सब लोग जाके अब बैठ जाए कि हम दिन भर बैठेंगे तो मुश्किल हो जाएगा मंदिर में पूजा करना। नहीं, तुम अपने मन को ही मंदिर बनाओ। रोज बैठकर उस मन मंदिर में उस प्रभु की अर्चना करो, उनकी सेवा करो, मानसिक पूजा करो। मानसिक पूजा से अधिक फल किसी में नहीं है। आप कितना भी कुछ चढ़ाते हैं और मानसिक पूजा किसी ने कर लिया तो उसको ज्यादा फल है। मानसिक पूजा घर में ही बैठे, कहीं बैठे हैं कोई बात नहीं, ट्रेन में बैठे हैं कोई बात नहीं, आंख बंद किया और मन ही मन प्रभु के मूर्ति को लाए। भगवान है, भगवान को हमने जल लिया, जल लेकर भगवान को स्नान कराया, कपड़े लेकर पूरा पोंछ दिया भगवान को, हे भगवान अब स्नान हो गया। वस्त्र पहनाते हैं, वस्त्र पहना लिया, जनेऊ दे दिया, भगवान को चंदन लगा दिया, फूल की माला दे दी। ये सब कुछ करके फिर भगवान को नैवेद्य, सुंदर नैवेद्य दिया बढ़िया मन से। इसमें लगा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं आपके पास, न तो भगवान की मूर्ति है और न कोई वस्तु है, लेकिन मानसी पूजा हो रही है। तो मन, देखिए मानसी पूजा हो सकती है। एक व्यक्ति ने कहा कि भाई मानसी पूजा हो सकती है तो मन से स्वयं खा भी सकते हैं ना, पेट नहीं भरेगा मन से खाने में। अगर भोजन करने की बात हो तो मन से नहीं, अपने नहीं खाया जा सकता है। ये तरीका है मन को ईश्वर में लगाने का। अगर मानसी पूजा आप रोज करने लग गए तो धीरे धीरे मन ईश्वर में लग जाएगा, और जब मन ईश्वर में लगेगा तो विषयों से दूर हो जाएगा, संसार से दूर होने लगेगा, भगवान में लगने लगेगा। कहा, हे राजा एक उदाहरण देता हूं। उन्होंने एक उदाहरण दिया, करदम और देवहूति का उदाहरण। करदम ऋषि जिनका विवाह देवहूति से हुआ था, उनके ही गर्भ से कपिल भगवान का जन्म हुआ था। अगर मां और पिता चाहें कि अच्छी संतान हमारे यहां हो तो उनके भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए, अन्यथा अच्छी संतान जन्म नहीं लेगी। इस सृष्टि में दिखाई भले नहीं दे रहा हो, लेकिन स्वर्ग से आया हुआ, नरक से आया हुआ हजारों, लाखों, करोड़ों जीव जन्म लेने के लिए घूम रहा है इस वायुमंडल में। वो चाहता है कि जन्म लें, लेकिन कहां जन्म लें? अनुकूल वातावरण देखता है, मेरे अनुकूल कौन सा गर्भ है, मैं किस गर्भ में जाऊं, किस माँ के गर्भ में जाऊं। अच्छा, जो माँ शिखर खाती है, अब तो आजकल लड़कियां भी शिखर और क्या गुटखा है वो खाती हैं। अगर आप शिखर, शराब ये सब खाती हैं, पीती हैं और सोचती हैं कि हमारे यहाँ कपिल भगवान का जन्म होगा, हमारे यहाँ व्यास जी का जन्म होगा, बड़ी मुश्किल है भाई। आपके यहाँ राक्षसी जन्म लेंगे, क्योंकि आपने जिस गर्भाशय को कहा गया तत् क्षेत्रम औषधि पात्रम, वह क्षेत्र औषधि का पात्र है, और उस औषधि पात्र को अगर आपने शराब डाल के, शिखर खा के, मांस मदिरा दे के, सब कुछ दे के तैयार किया है, तो जैसी भूमि है वैसी ही उपज होगी। कितना भूमि को आपने बनाया है उसके अनुकूल होगी। मैं ये नहीं कहता कि किसी पापी के घर में अच्छे लोगों का जन्म नहीं होता, अथवा अच्छे लोगों के घर में पापियों का जन्म नहीं होता। रावण का जन्म किसके यहां हुआ? एक आध उदाहरण है। प्रहलाद का जन्म किनके यहां हुआ? लेकिन प्रहलाद की मां ने तो किया था, कथा में आगे आएगी। तो अनुकूल वातावरण तैयार करना पड़ेगा। करदम ऋषि ने अनुकूल वातावरण तैयार किया। विवाह करने के बाद बहुत दिनों तक उनको याद ही नहीं रहा कि हमारी पत्नी भी है। पत्नी ने याद दिलाया कि आपका विवाह हुआ था कितना वर्ष, 45 वर्ष पहले। किससे? मुझसे। पत्नी ने याद दिलाया।
इतने दिन तक भगवान में ही डूबे रहे, तब जाके उनके पुत्र का जन्म हुआ। और पुत्र कैसा, तो इस संसार में जिन्होंने धर्म को स्थापित किया, धर्म की स्थापना की, मां को शिक्षा दी। मां को कपिल गीता आता है श्रीमद् भागवत में, कपिल मुनि उनके नाम से कपिल गीता। तो कर्दम ऋषि और देवहूति के द्वारा कपिल भगवान का जन्म होता है। एक बार कर्दम ऋषि तो फिर चले गए जंगल तपस्या करने, लेकिन मां देवहूति और कपिल भगवान बैठे हैं। एक बार संयोग से मां ने देखा कि हमारा बेटा इतना योग्य है, तो क्यों न मैं ही अपने उद्धार का उपाय सोचूं। मां ने प्रश्न किया कि सुनो पुत्र, मेरे पास कुछ प्रश्न है, मुझे इन प्रश्नों का उत्तर चाहिए। कहा क्या प्रश्न है? कहा बेटा एक बात बताओ, ये जो मन है नहीं चाहने के बाद भी पाप क्यों कर लेता है? हम चाहते नहीं हैं कि पाप हो, लेकिन फिर भी पाप हो जाता है, ऐसा क्यों? जानते हैं कि ये पाप कर्म है, ये नहीं करना चाहिए, हम जानते हैं, फिर भी पाप हो जाता है, बेटा ऐसा क्यों? कपिल गीता में बहुत विशद कथा है ये। कपिल मुनि ने कहा माता, पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि मुझे आपको कथा कहने का, जो कथा कहने वाला होता है गुरु तुल्य होता है, इसलिए मां पहले आपको प्रणाम। काहे मां, इस शरीर के अंदर काम और क्रोध दो ऐसी चीजें हैं जो बुद्धि को दबा देती है। जब क्रोध आएगा ना, जैसे बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े बुद्धिमान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, और जब क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, तो उनकी सारी विद्वता समाप्त हो जाती है। क्यों? कि क्रोध ने दबा दिया उनकी बुद्धि को, उनके विवेक को, उनके ज्ञान को क्रोध ने दबा दिया। लेकिन हे माता, क्रोध का कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो कुछ देर के लिए आता है, ज्यादा देर नहीं रह सकता क्रोध। वो थोड़ी देर के लिए आता तो है, लेकिन इतना प्रबल बन के आता है कि बुद्धि को, ज्ञान को दबा देता है, कुचल देता है, और सिर्फ क्रोध ही दिखाई देता है। थोड़ी देर बाद वो क्रोध अपने आप अंदर चला जाता है, फिर वो ज्ञानी हो गया। काहे माते, ये क्रोध और काम के वशीभूत होकर भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ज्ञान नष्ट हो जाता है। सब कुछ है, लेकिन बहुत बड़े कामी हो गए तो वो सब बेकार हो गया। हमने कहा था ना विश्वामित्र की कथा, पराशर ऋषि नाव पे मत्स्यगंधा को लेके जा रहे हैं। मत्स्यगंधा को कहा उसके पिताजी ने कि ऋषि जी आ गए हैं, मैं भोजन कर रहा हूं, तुम इसको पार कर दो। मत्स्यगंधा नाव पे पराशर ऋषि को पार कर रही है, और आधे मार्ग में नदी के बीच में पराशर ऋषि मोहित हो गए काम से, और उन्होंने प्रणय याचना की। मत्स्यगंधा ने कहा आप बड़े महात्मा हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, आपका कितना पराक्रम है पता है, ये कर्म निषिद्ध है। बहुत समझाया, मत्स्यगंधा ने समझाया पराशर ऋषि को, वहां भी उनको समझ नहीं आया। तो हे माते, जब काम उत्पन्न हो जाए, काम की अधिकता हो जाए, तो वहां बुद्धि, आपका ज्ञान, आपका विद्या, वो सब दबा जाता है, कुचला चला जाता है उसके पैरों के नीचे। इसलिए हे माते, हर समय सजग रहना चाहिए। कहा कि हे माते एक बात बताइए, जिस समय गर्भ में थे हम, गर्भ से बाहर आए, गर्भ से जैसे ही बाहर आए तो माँ ने कहा कि मुझे बेटा हुआ। मेरा कोई था नहीं, लेकिन माँ का एक संबंध बना। पिता ने कहा मुझे बेटा हुआ, बाबा ने कहा मुझे पोता हुआ, भाई ने कहा कि मुझे भाई हुआ,
बहन ने कहा मुझे भाई हुआ, चाचा ने कहा मुझे भतीजा हुआ, नाना ने कहा मुझे नाती हुआ। मैं अकेला था और इस संसार में आने के बाद इतने संबंध अपने आप जुड़ गए। मैं अकेला ही आया लेकिन बहुत भागों में बट गया। कितने भाग हो गए, सबने खींचना शुरू किया, मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरा नाती। अब तो मैं अकेला ही था लेकिन सब ने अपनी ओर खींचना शुरू किया, अपनी ओर बुलाना शुरू किया। इतने संबंध जुड़ गए कि मैं संभल नहीं पाया। कुछ बड़ा होने के बाद ही मैं संसार में कब व्याप्त हो गया, संसार में कब भटक गया, मुझे पता ही नहीं चला। मैं कब बना संसारी मुझे, मैं इस संसार में कब भ्रमित हो गया, घूमने लगा। अकेला आया था, मैं तो सिर्फ अकेला था लेकिन इतने लोगों ने संबंध जोड़ लिया और मैं इस संसार में एक नहीं रहा, संसारी बन गया। मैं कब बना हो, मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था। मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था। मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। ज्ञान नहीं है मुझे गर्भ में आने का। ज्ञान नहीं है मुझे गर्भ में आने का। याद रहा ना कुछ वादा निभाने का। याद रहा ना कुछ वादा निभाने का। ये तन पाने का कितना कठिन है ये अनंतन पाने का। पालिया हो, मैं पालिया चदरिया मुझे होश ना था। मैं पालिया चदरिया मुझे होश ना था। ना सीखा मैं तरीका इसे ओढ़ने का। ना सीखा मैं तरीका इसे ओढ़ने का। मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था। मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, मेरा दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। कैसे ज्ञान हुआ मन उलझाया हुआ। जैसे ज्ञान हुआ मन उलझाया हो। आया भी तो कैसे कैसे रंग लाया है। माया ने भी तो कैसे रंग लाया। परम पिता का कभी याद न आया है। परम पिता का कभी याद न आया है। परम पिता का कभी याद न आया है। वादा सारा भूला मुझे होश ना था। वो वादा सारा भूला मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मैं कब बना हो, मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था। मैं कब बना
निर्मल मन था कोई दोष ना था, मेरा निर्मल मन था कोई दोष न था। बोलो कपिल भगवान की। जय। कपिल भगवान माँ से कहते हैं, हे माँ, जिस समय जन्म हुआ कुछ दिनों के बाद ही मेरा मन पवित्र था। इस मन, आप बच्चे को देखेंगे 2 वर्ष 3 वर्ष का बच्चा, लोग उसको कहते हैं भोला भाला, अरे मन पवित्र है उसका, मन में कोई कुभाव आया नहीं है, इसलिए वो पवित्र है, भोला भाला है। और धीरे धीरे जब वो बढ़ेगा, संसार की बातें उसके मन में आती जाएंगी और संसार आता जाएगा मन के अंदर, तब केवल संसार ही बचेगा और सारी मन की पवित्रता समाप्त हो जाएगी। कहा, हे माते, इस मन का ऊपर से नीचे की ओर जाने का स्वभाव है। मन जो है अधोगामी है, जल्दी ऊपर नहीं जा सकता। अच्छा, 2 चीज हैं, पानी और मन, ये दोनों नीचे की ओर जाना चाहते हैं। पानी को आप अगर ऊंचाई पे छोड़ दीजिए तो जहां नीचे वाला जगह होगा बह के चला जाएगा। मन का भी यही काम है, ऊंचाई पर से नीचे की ओर जाना। मन को ऊंचाई से नीचे की ओर जाना है और पानी को भी। अब पानी को जब नीचे से ऊपर ले जाना हो तब क्या करेंगे? मोटर लगाएंगे, यंत्र लगाएंगे। तो पानी को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए यंत्र चाहिए, तो मन को भी नीचे से ऊपर ले जाने के लिए मंत्र चाहिए। कौन सा मंत्र? भगवन नाम का मंत्र। मन भी ऊपर चला जाएगा, मन ऊर्ध्वगामी होगा। कहा, इस मन को ऊपर ले जाने का प्रयास करो। हे माते, मन को स्थिर कैसे करेंगे? तो भगवान का नित्य प्रति लगातार ध्यान करना, स्मरण करना, इसी को कहा कि साधना करो। यही साधना है। क्या साधना है? कि मन तस्मात् केनाप्य उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत। मन को कृष्ण की ओर ले जाने के लिए जो उपक्रम करना पड़े। व्रत करते हैं ना, सह गए दिन भर, भूखे रहे, एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया, सब बेकार हो गया। उस सहने से क्या फायदा है? शरीर को सुखाने से क्या फायदा? एकादशी किया तो भगवान का स्मरण नहीं किया, व्रत करते रह गए, दिन भर सह गए, शरीर सूख गया और कुछ नहीं मिला। भगवान का स्मरण नहीं हुआ, भगवान में मन नहीं लगा। अगर आपका मन भगवान में नहीं लगता है तो सब बेकार हो जाता है। चाहे आप सत्संग में जाएं, मंदिर में जाएं, कहीं घर में बैठ के जप करें, और मन अगर भगवान में नहीं लगा है तो सब बेकार है। एक उदाहरण, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति भोला बाबा का दर्शन करने के लिए शिवरात्रि के दिन चला कि चलो आज भोला बाबा का दर्शन करेंगे देवघर में। दोनों मित्र जा रहे थे। रास्ते में दोनों मित्र ने देखा कि एक वेश्यालय है। दोनों रुका, दोनों ने आपस में बात किया, सुनो वेश्यालय है, ऐसा नहीं हो आज यहीं रुक जाते हैं। एक मित्र ने कहा कि नहीं, गलत बात है, हम भोला बाबा का दर्शन करने जा रहे हैं, तुम क्या चर्चा कर रहे हो? तुमको रुकना है तो रुको, मैं नहीं रुकूंगा। एक मित्र उसमें से रुक गया वेश्यालय में, और एक चला गया बाबा धाम, भोला बाबा के मंदिर में। रात्रि का समय, शिवरात्रि है, बाबा की झांकी निकल रही है, सुंदर दृश्य वहां। तो बाबा के प्रांगण में बैठा है। बाबा धाम जो जाते हैं तो बहुत बड़ा प्रांगण है ही, तो उस प्रांगण में बैठा है। लेकिन उस प्रांगण में बैठकर वो सोच रहा है कि मेरा मित्र जो है वेश्यालय में होगा, कितना बढ़िया नाच देख रहा होगा, क्या क्या चिंतन उसका चल रहा है। बैठा कहाँ है?
भोला बाबा के मंदिर के प्रांगण में और चिंतन उस वेश्या का कर रहा है। और जो वेश्यालय में बैठा है ना, वो सोच रहा है कितना अभागा मैं हूं। मेरा मित्र भगवान का दर्शन कर रहा होगा, भोला बाबा की झांकी निकल रही होगी, भूत बना होगा, प्रेत बना होगा, क्या क्या दृश्य होगा, कितना अनुपम दृश्य होगा। वेश्यालय में बैठकर वो भगवान के विवाह की वो झांकी का चिंतन कर रहा है। अब आप बताएं किसको बढ़िया फल मिलेगा, जो भोला बाबा के मंदिर में बैठकर वेश्या का चिंतन कर रहा है, अथवा जो वेश्यालय में बैठकर भोला बाबा का चिंतन कर रहा है? किसको फायदा होगा, किसको भगवान लाभ देंगे, किसको सदगति देंगे? स्थान कोई बहुत मायने नहीं रखता कि आप कहां हैं, मायने रखता है आप कहां हैं, आपका मन कहां है। मंदिर में बैठकर और किसी के दूसरे के बारे में सोचना, उलूल जुलूल बातें सोचना आपको पुण्य से वंचित कराती है। एक मन है जो मंदिर में भी जाने पर आपसे पाप करा लेती है। बहुत सारे लोग हैं, अब वीडियो कैमरा लग गया है देवघर में, अब कम होता है, नहीं तो सिकरी छीन लेंगे, कान की बाली छीन लेंगे, पता नहीं क्या क्या नोच लेंगे। ये मंदिर के अंदर भोला बाबा के सामने बगल में उन्हीं के ऊपर ये क्या है, वहां बैठ के भी जो पाप कर रहे हैं। तो ये मन जो है आपको कहां है आप, इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि आपका मन कहां है। इसीलिए कहा कि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। शरीर बंधन और मोक्ष का कारण नहीं है, लेकिन बंधन और मोक्ष का कारण कौन है? मन। मन से ही सब कुछ होता है। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन कहेगा इन आंख को इधर देखो, वो सुनो कान से कहेगा। मन के अनुसार सारी इंद्रियां चलने लग जाएगी। इसलिए चैतन्य आत्मा जो है इस शरीर के अंदर विराजित है। वो तो प्रेसिडेंट की तरह बैठा है, उसको कोई मतलब नहीं कैसे चला रहे हो। दृष्टा है, वो देखने वाला है, तुम क्या करते हो, अपने मन से कितना संचालित होते हो। बस इतने से ही बंधन और मोक्ष हो गया। अच्छा, एक बात और, बंधन और मोक्ष की चर्चा हम करते हैं, कुछ गहरी बात होने लग गई तो मेरा ध्यान चला गया। बंधन किसको और मोक्ष किसको? ये शरीर, जब हम आत्मा हम निकल जाते हैं शरीर से, तो शरीर को तो उठा के लोग जला देते हैं, इसको तो मोक्ष मिला नहीं, ये तो जल गया। और जो आत्मा इस शरीर में विद्यमान है, इस शरीर में रहने वाली आत्मा है, आत्मा के बारे में कहा गया उसको न तो कोई बंधन होता है, कोई काट नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, जल में भिगाया नहीं जा सकता, अग्नि में जलाया नहीं जा सकता। आत्मा स्वतंत्र है, अजर अमर है। तो जब स्वतंत्र है तो मोक्ष किस बात की? उसको तो परतंत्रता है ही नहीं। तो शरीर जो है जल ही जाएगा और आत्मा स्वतंत्र है, उसे बंधन है ही नहीं। तो मोक्ष किसे चाहिए? कौन है इस शरीर में जिसको मोक्ष चाहिए? ये गंभीर प्रश्न है कि मोक्ष किसे चाहिए? मोक्ष चाहिए मन को। एक मन अकेला है जो बंधन और मोक्ष का कारण है, न तो आत्मा है और न ये शरीर है। इस शरीर को चलाता है कौन? मन। आत्मा को नहीं चला सकता, वो तो दृष्टा है, एक बगल में खड़ा होकर देख रहा है। आत्मा का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। एक चींटी में चला जाए, चींटी का रूप धारण कर ले, एक हाथी में चला जाए, हाथी का रूप धारण कर ले, मनुष्य में चला जाए, मनुष्य का रूप धारण कर ले। ये आत्मा स्वतंत्र है और इसके कोई आकार नहीं है, ये परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए ये निराकार भी है या निराकार ही है। इसलिए कहा कि बंधन केवल मन को है और दूसरों को नहीं।
जब मन को बंधन है तो छुट्टी किसको दिलानी है? मन को ही ना। तो मन को बंधन है, अब बंधन को खोलना है। कैसे खुलेगा? एक व्यक्ति ससुराल चला, शराबी, एक शराब पीने वाला व्यक्ति शाम के समय ससुराल चला। एक नदी के उस पार उसका ससुराल था। पहुंचा किनारे पर, सायंकालीन समय था, सूर्य अस्त हो गया था। तो उसने सोचा कि नाव पे चढ़ गया, चलाने वाला तो कोई था नहीं, तो पतवार पकड़ लिया और चलाना शुरू किया। नशे में था, चलाता रहा, खूब चलाया नाव को, चलाते चलाते इतना चलाया, सुबह के समय देखता है, करे कौन है? कहा भाई कौन हो तुम? कहा कि हम तुम्हारे गांव के हैं। क्या? तो हम स्नान नहाने आ गए। नहाने आए, सुबह हो गया क्या? तो हाँ सुबह हो गया। तो तुम नाव पे क्या कर रहे हो? तो हम तो ससुराल जा रहे थे। तो ससुराल जा रहे थे, नाव चलाते रहे नशे में। लेकिन उसने कहा कि अरे पागल, तुमने नाव की रस्सी तो खोली ही नहीं। नाव जो खूंटी में बंधी थी ना रस्सी, उसको तो खोला ही नहीं। अब पतवार चलाते रहे। तो रात भर चलाए, सुबह तक चलाते रह गए, इसी पार में रह गए, उस पार नहीं गए। इस मन की खूंटी को जो बंधन में है, पिता के बंधन में, पुत्र के बंधन में, घर के बंधन में, संसार के बंधन में, गांव के बंधन में, ये जितना बंधन है, इस बंधन को थोड़ा सा ढीला भी तो करो। पूरी तरह नहीं खुले, इसको थोड़ा ढीला करना चाहिए ताकि हम उस पार चले जाएं। उस पार जाने का एक ही तरीका है, बस मन के बंधन को खोल दें। काहे माते, अगर मन के बंधन को खोला जाए तो उसके लिए जरूर उपाय है कि हम उस पार चले जाएंगे, मन भगवान से मिल जाएगा। काहे माते, एक बात जानती हो, मन को भगवान में लगाने का एक साधन और है। क्या? जैसे मन नहीं जा रहा हो, होता है कि मन नहीं जाएगा, तो शरीर से जाओ, शरीर से पहुंचो। जब शरीर से पहुंचोगे, देखोगे दृश्य, भगवान का स्वरूप मन में व्याप्त होगा धीरे धीरे, और तब मन लग जाएगा ईश्वर में, भगवान में लगेगा। कहा इसके लिए एक उदाहरण दिया, ध्रुव की कथा। कहा ध्रुव के बारे में जानो। माता पिता, अपने पिता की वो दो संतानें हैं, ध्रुव और उत्तम। ध्रुव और उत्तम दो भाई हैं, और दो माता से दोनों का जन्म हुआ है, ध्रुव और उत्तम का। एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुमति। सुनीति सुंदर नीति पर चलने वाली, बढ़िया। अगर हमारी नीति अच्छी है, हम अच्छे नीति से चलते हैं, तो निश्चित रूप से हमें सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन दूसरी माँ का नाम जो सुरुचि है, हमारी रुचि अगर अच्छी है, रुचि में विश्वास है, जो मन कहता है, जो स्वाद कहता है, वही हम करते हैं, संतान उत्तम होगी, लेकिन रास्ता भटक जाएंगे। ध्रुव का जन्म हुआ है, पिता राजा हैं, पिता का नाम है उत्तानपाद। देखिए उत्तानपाद हम सभी हैं। उत्तानपाद का क्या मतलब होता है? जिसका पांव ऊपर हो, सिर नीचे हो। तो माँ के गर्भ में सभी का ऐसा ही हाल होता है। माँ के गर्भ में सिर नीचे लटका रहता है और पांव ऊपर होता है। तो सब लोग उसी राजा की भांति हैं, उत्तानपाद की तरह। उत्तानपाद हम सबों की दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। अगर हम नीति से चलें तो ध्रुव का जन्म होता है। एक दिन ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे, लेकिन
बगल में माँ, उन्होंने उतार दिया नीचे कुमाता या विमाता, सौतेली माँ। दो पत्नियां हैं ना, तो सौतेली माँ में बनता नहीं है। कहा तुम्हारे पिता तो हैं, लेकिन अगर इस पिता के गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरे जैसे माँ के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तभी तुम इस पिता के गोद में बैठ सकते हो। ध्रुव को नीचे उतार दिया। ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचा, सुनीति के पास। सुनीति ने सुंदर शिक्षा दी। देखो, घर में अगर अपने बच्चों को किसी ने डांट दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो उसकी माँ का कर्तव्य होता है उस भोले भाले बच्चे के ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं हो, इसके लिए उन्हें बढ़िया से समझाना। हे पुत्र, वो आपकी माता है और उनका स्थान ऊंचा है। वो पिता के बगल में थी, उन्होंने जो कहा सच कहा। तुम उस पिता के गोद में जाओगे, लेकिन हे पुत्र, एक परम पिता भी होता है जो सबका पिता है। तुम्हारे पिता का भी पिता है, इस पूरे संसार के पिता है। उस परम पिता के गोद में क्यों नहीं बैठ जाओ जो इस पिता के गोद में बैठने के लिए रोते हो। मां ने सुंदर दीक्षा दी, कहा पुत्र तुम उस पिता के पास जाओ। ध्रुव को लगा कि मुझे कौन पिता, अच्छा मां ये बताओ कैसा होता है परम पिता, कहां मिलेगा वो। मां ने कहा कि सुनो, वो तो जंगल में मिलेंगे, ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, वहीं उनको प्राप्त होते हैं, यहां गांव में तो आते नहीं है। अच्छा, तो जंगल जाने से परम पिता मिल जाएंगे? हाँ बिल्कुल मिल जाएंगे। ध्रुव मां की बात को मान के जंगल चल पड़ते हैं। जंगल की ओर चले, नारद जी के मन में हुआ कि अरे ये ध्रुव 5 वर्ष का बालक, 5 वर्ष का ध्रुव और भगवान से मिलने चल पड़ा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। इतना कोशिश करने के बाद मुनियों को तो दर्शन होता नहीं, और ये 5 वर्ष का बालक भगवान के पास चल पड़ा दृढ़ निश्चय करके कि भगवान से मुझे मिलना ही है, भगवान के गोद में बैठना ही है। ध्रुव से नारद जी मिलते हैं। नारद जी ने कहा बेटा सुनो, तुम जो भगवान से मिलने जा रहे हो ये ठीक नहीं है। क्यों? कहा बहुत दिन तक तुम रहो, राज्य करना, बड़े होगे, पिता की जगह पे राजा बनोगे, राजा बन के सारे कार्य करके और तब तुम बाद में भगवान का भजन करना, भगवान के पास जाना। कहा नहीं, अभी क्यों नहीं? आप ये बताइए अभी क्या दिक्कत है, क्यों नहीं अभी भगवान? जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो गोद में कैसे बैठूंगा? अरे मुझे अभी परम पिता के गोद में बैठना है। काच जंगल में देखते हो बाघ है, सिंह है, डर नहीं लगता? नहीं, जब वो परम पिता जंगल में रहता है तो वो नहीं बचाएगा मुझे। जो परम पिता जंगल में रहता है तो जंगल में बाघ हो, सिंह हो, कोई हो तो उससे वो मेरा परम पिता मुझे बचाएगा। इसलिए मुझे उस परम पिता से मिलना है। नारद जी ने देखा कि नहीं, ये मानने वाला नहीं है, इसके मन में इतनी ज्यादा निष्ठा है उस परम पिता के प्रति, ये मानेगा नहीं। अंत में नारद जी ने कहा बेटा तुम्हारे जैसे दृढ़ निश्चयी को भगवान जरूर मिलते हैं। भगवान है कि नहीं ये प्रश्न बड़ा गंभीर होता है। अगर भगवान है और मंदिर गए, वहां भी विश्वास नहीं रहा, मंदिर में जाके भी पाप कर्म करने लगे, तो इसका मतलब भगवान पर विश्वास नहीं है। भगवान है ये विश्वास नहीं है। शंकर भगवान के लिए क्या कहा गया कि भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो।
ये श्रद्धा और विश्वास के ही स्वरूप हैं भगवान शंकर और पार्वती। शंकर भगवान विश्वास ही हैं। तो दृढ़ निश्चय देखकर, ध्रुव के दृढ़ निश्चय को देखकर एक मंत्र दिया। कहा बेटा इस मंत्र का जप करना, और जब इस मंत्र का जप करोगे तो निश्चित रूप से भगवान मिलेंगे, आएंगे भगवान। कौन सा मंत्र, जल्दी से बता दो मुझे, कौन सा मंत्र जपूं? कहा पुत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करो। द्वादशाक्षर मंत्र है, अगर तुम इस मंत्र का जप करोगे तो भगवान आएंगे ही, आना ही पड़ेगा। कहा पक्का? हाँ हाँ बिल्कुल पक्का। अब तो ध्रुव को और भी विश्वास ज्यादा उसका बढ़ गया। ध्रुव ने कहा कि अब जब भगवान इसी मंत्र से, अब एक ही मंत्र तो है, छोटा सा मंत्र है, इससे भगवान आ जाए, इस अब कोई बहुत कठिन तो काम है नहीं, हिमालय पे चढ़ना नहीं है, कोई ऐसा काम करना नहीं है कि बहुत कठिन है। एक मंत्र है जिसका जप करना है और भगवान आएंगे। ध्रुव जंगल चले गए और भगवान के इस मंत्र का लगातार जप करने लगे। आइए हम लोग भी ध्रुव के साथ भगवान के इस मंत्र का जप करें। हमने पहले भी कहा था कि जो कोई 48,000 बार इस मंत्र का जप कर ले तो उसका मन जरूर भगवान में लग जाएगा। आइए हम लोग भी ध्रुव के साथ भगवान के इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ध्रुव जी की। जय हो। ध्रुव जी ने भगवान को पाया है अटल विश्वास से। ये ध्रुव की कथा है, हम सब भी कर सकते हैं। ध्रुव ने जपना शुरू किया, कुछ दिनों तक जपा मंत्र को, तो भगवान तो नहीं आए। अच्छा नहीं आएंगे। एक बात और है, कहा गया है कि बालानाम रोदनम बलम, बच्चा को जब कुछ नहीं, उसका बल क्या है, बच्चे का बल क्या है? बड़ा आदमी के पास हाथ है, मुक्का है, लाठी है, सोटा है, सब बल है, लेकिन बच्चे के पास क्या बल है? रोना। बालानाम रोदनम बलम, रो के ही आपको पछाड़ देगा। इतना रोएगा कि आपको चुप कर देगा, विवश कर देगा। उसका बल वही है बच्चों का। तो भगवान के सामने शुरू किया उसने कि चलो अब हम खाएंगे नहीं। अभी तो नाम जपते थे, उठ के कुछ खा भी लेते थे फल फूल, अब भोजन छोड़ देंगे। अनशन शुरू किया कि नहीं खाएंगे, नहीं आओ, देखते हैं कब तक नहीं आओगे। भोजन छोड़ दिया, फिर जपने लग गए, जपते रहे। कुछ दिनों के बाद भगवान फिर नहीं आए, जल भी छोड़ दिया, जल भी नहीं पिएंगे, बिना जल का रहेंगे और बिना जल का ही निरंतर लगातार बैठने लग गए। अब उठना ही नहीं है, दिन में भी नहीं, रात में भी नहीं, नहीं उठेंगे, केवल जप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लगातार इस मंत्र का जप ध्रुव कर रहे हैं। कितनी देर तक भगवान रुक सकते हैं?
आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम, आपका मंत्र भगवान के पास पहुंचेगा ही। अगर आप चिंतन करते हैं, भगवान का सोचते हैं, तो भगवान भी आपके लिए सोचते हैं। एक व्यक्ति गांव में जा रहा था, उसने देखा कि अरे ये एक देवदूत, एक बहुत अच्छा सुंदर, देखने में बहुत बढ़िया एक व्यक्ति पुरुष नीचे उतरा, आकाश मार्ग से नीचे उतरा, सड़क पे खड़ा हो गया। वो आदमी दौड़ के गया, कहा सुनिए आप तो लगते हैं कोई देवदूत हो, इतना सुंदर आदमी तो धरती पर हमने देखा नहीं है, आप कौन हैं, कृपया परिचय दीजिए। देवदूत ने कहा कि हाँ मैं देवदूत हूँ, भगवान के यहाँ से आया हूँ। अच्छा अच्छा, आप देवदूत हैं, किस लिए आए हैं बता सकते हैं क्या? कहा मैं उन लोगों का नाम लिखने आया हूँ जो भगवान से प्रेम करते हैं। इस गांव में कुछ नाम लिखे हैं आप क्या? कहा नाम लिखे हैं। तो डरते डरते पूछा कि अच्छा मेरा नाम भी कहीं निचली पंक्ति में भी है क्या? कहा नहीं, तुम्हारा नाम नहीं है। अब वो दुखी हो गया, देवदूत भी चले गए। अब घर गया, सोचने लगा, चिंतन करने लगा कि मैं कितना अभागा हूं, पूजा पाठ तो करता हूं, भगवान का नाम तो लेता हूं, लेकिन कितना कम करता हूं कि उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं था जो देवदूत बनाने आए थे। मैं कौन सा भक्त हूं? अब अविरल चिंतन चल रहा है, लगातार चिंतन भगवान का कि मैं भगवान का अच्छा भक्त नहीं हूं। एक सप्ताह के बाद वो व्यक्ति फिर जा रहा था, फिर देखा कि आज भी देवदूत नीचे उतरा है। उस देवदूत के पास पुनः पहुंचा, पूछा कि देवदूत आप बताइए आज क्यों आए हैं, आज आपका आगमन कैसे हुआ? देवदूत ने कहा आज दूसरा लिस्ट बनाने आए। कहा कौन सा लिस्ट? कहा कि आज उन लोगों का नाम लिखने आए हैं जिससे भगवान प्रेम करते हैं। अच्छा, वो सोचने लगा कि अरे जब मेरा नाम उस लिस्ट में नहीं था तो इसमें कहां से होगा? फिर भी डरते डरते पूछा कि अच्छा एक बात बताइए, मेरा नाम कहीं है? कहा तुम्हारा नाम इस गांव में सबसे ऊपर लिखा हुआ है। क्यों? उसने पूछा क्यों, मेरा नाम क्यों आ गया ऊपर? कहा इस पिछले 8 दिन में तुमने एक बार भी दूसरा चिंतन नहीं किया, केवल भगवान का चिंतन किया कि भगवान से मुझे प्रेम कम है, किस तरह प्रेम हो जाए, मैं उच्च श्रेणी में चला जाऊं, उसमें मेरा नाम लिखा जाए। तो जो भगवान का चिंतन करते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान भी उसका चिंतन करते हैं, भगवान भी उससे प्रेम करते हैं। इसलिए तुम्हारा नाम इस गांव में सबसे ऊपर लिखा चला गया। तो जो अगर ध्रुव लगातार भगवान का चिंतन करते जा रहे हैं, अब तो भगवान की गद्दी हिल गई, भगवान विवश हो गए, भगवान का स्वरूप बिठा लिया था। जो नारद जी ने कहा था, पूछा था कि कैसा है भगवान, जरा बता दीजिए ना। तो बताया कि शंख उनके 4 भुजा हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, गले में माला है भगवान के और मुकुट पहने हुए हैं। अरे भगवान के उस स्वरूप को ध्रुव ने मन में बिठा लिया था। अब कोई याद नहीं था, माँ भी याद नहीं है, पिता भी याद नहीं है, घर के कोई लोग याद नहीं है, केवल वही याद है। कौन? जिसके बारे में नारद जी ने बताया। शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले उस भगवान को हृदय में बिठा लिया है और चिंतन कर रहे हैं। भगवान आ गए, सामने प्रकट हो गए। ध्रुव आंख बंद करके देख रहा है, अंदर उस भगवान का दर्शन कर रहा है आंख बंद करके। अब बाहर भगवान खड़े हैं। अब भगवान कहते हैं कि ध्रुव अरे मैं सामने खड़ा हूं, आंख खोलो। लेकिन ध्रुव तो अंदर डूब गए थे। जब चिंतन करते करते आपका मन अंदर मुखी हो जाए, अंदर डूब जाए, बस अंदर ही चला जाए, तो बाहर की चीजें न सुनाई देगी न दिखाई देगी, कुछ पता नहीं चलेगा। कभी कभी किसी व्यक्ति को पूछा गया कि भाई आपने ये किसी को इधर से देखा क्या? तो कहा नहीं, मैं नहीं देख पाया। क्यों?
उसका ध्यान ही वहां नहीं था, मन ही वहां नहीं था। आप कथा में होते हैं और अगर मन कहीं और चला गया तो कथा की कौन सी पंक्ति निकल गई सुनाई नहीं देता है। इतने बड़े साउंड बॉक्स से भी सुनाई नहीं देता है। क्यों? जो सुनने वाला मन था वो निकल के दूसरी जगह चला गया था। तो जो मन ध्रुव का अंतर्मुखी हो गया है, बाहर भगवान कह रहे हैं कि ध्रुव आंखें खोलो, मैं सामने खड़ा हूं, लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। तब भगवान ने उसके हृदय में से अपने को निकाल लिया। तो भगवान जैसे ही बाहर निकल गए, ध्रुव का ध्यान टूटा, छटपटाया, कहां चले गए वो भगवान जो अंदर थे। जैसे ही आंख खोला तो सामने देखा, तो भगवान से पूछा, भगवान अब तो अंदर थे, बाहर कब आ गए? क्यों आ गए बाहर? मुझे तो बढ़िया लग रहा था आपको अंदर देखने में, आप बाहर कैसे आ गए? जो भगवान का स्वरूप मन के अंदर था, वही भगवान विष्णु उसके सामने खड़े हैं। ध्रुव पहले तो चला था मांगने के लिए, नहीं घर से क्या सोच के चला था कि भगवान के गोद में बैठेंगे। लेकिन जब भगवान का दर्शन हो गया तो भगवान ने कहा कि ध्रुव मांगो, क्या चाहिए? कहा प्रभु मांगने की इच्छा तो थी, लेकिन अब इच्छा नहीं रही। भगवान से मिलने के बाद भी भगवान से मांगने की इच्छा रह जाए तो मोक्ष किस बात का? मोक्ष की परिभाषा ही है मां इच्छा। मां का मतलब होता है नहीं संस्कृत में, और इच्छा, इच्छाओं का समापन ही तो मोक्ष है। तो भगवान से भगवान को मांग लिया। ऐसे भगवान को मांगना भी नहीं है। क्यों? भगवान से जब प्रेम करेंगे तो भगवान स्वयं आ जाएंगे। भगवान से भगवान को भी नहीं मांगे, कुछ नहीं मांगना है भगवान को, बस यही तो मोक्ष है। भागवत सिखाती है कि जीवित काल में इस शरीर में ही मोक्ष कैसे मिलेगा, मरने के बाद नहीं। जिंदा अवस्था में किस प्रकार मोक्ष मिलेगा? तो जीने में इच्छाओं का समापन, कोई इच्छा नहीं। ध्रुव ने कहा कि प्रभु अब कोई इच्छा नहीं है, बस आप आ गए। आप जब मिल गए तो अब किससे क्या मांगना और क्यों मांगना? इससे बड़ा कुछ मिलेगा क्या? फिर भी भगवान ने वरदान दिया, जबरन कहा कि जाओ तुम राज्य करना, गद्दी पर बैठना, राजा बनोगे। ध्रुव पुनः वापस जाते हैं। पिता संकुचित होकर दुखी होकर कि मैंने अपने पुत्र के साथ अपराध किया, ले गए, हाथी पे चढ़ा के ले गए ध्रुव को। और फिर वहां पर बहुत दिनों तक ध्रुव ने राज्य किया था। आगे कथा आती है, ये माँ से कहते हैं कि माँ एक बात देखो कि कोई भी कितना भी छोटा क्यों नहीं हो, अगर वो भगवान का चिंतन बंदन करे तो भगवान की प्राप्ति उसे होगी, अवश्य होगी। लेकिन मन एकाग्र हो। शर्त एक ही है कि मन एकाग्र हो, मन में कोई और न भर जाए, बस इतनी सी बात है। हे माँ, अगर मन को ईश्वर में लगा दिया तो सब कुछ मिल गया, और मन ईश्वर में नहीं लगा तो कुछ न मिला। पूजा करते हैं आप, उस पूजा में मन लगा तो ठीक है, भगवान में लगा। अच्छा, एक बात और कि कोई कहता है कि हमारा मन नहीं लगता है। नहीं, प्रश्न आता है कि मन नहीं लगता है। अरे मन कहीं तो लगता है, कहां लगता है ये आप जानिए, लेकिन मन कहीं तो लगता है। इस मन को जो चीज चाहिए, जो वस्तु चाहिए, जो स्थान चाहिए, जो भाव चाहिए, अगर वो नहीं मिला तो मन नहीं लगेगा। मन को लगाने के लिए प्रभु का चिंतन आवश्यक है। कोई ऐसा चीज मन को लगाने का प्रभु के सिवा नहीं। प्रभु के सिवा कहीं मन ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना
लगाना, के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा एक दिन पछताना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना।